जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। हमेशा से हमने देखा होगा हमारे घर के बड़े बूढ़े हमेशा पवित्र ग्रंथों का नित्य अध्ययन करते हैं, चाहे फिर वो रामायण हो, श्रीमद् भागवत हो, भगवत गीता हो या अन्य ऐसे कई ग्रंथ। हमें उसका महात्म्य लेकिन इतना समझ नहीं आता। ऐसे ही हम जैसा ही एक मनुष्य एक गांव में रहता था। उस गांव में एक भव्य रूप में राम कथा का आयोजन हो रहा था। बहुत भारी रूप में तैयारियां हो रही थी, पंडाल बन रहे थे, भोजन का प्रबंध हो रहा था, ब्राह्मणों को न्योता दिया जा रहा था, बहुत बड़े रूप में वहां पे प्रबंध हो रहा था। वहां से नजदीक के गांव का एक मनुष्य कोई काम से वहां आया और उसने देखा कि इतनी भव्य तैयारी हो रही है, तो उसने किसी को पूछा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने बोला यहाँ पे राम कथा चालू होने वाली, कल से एक बहुत सिद्ध गुरुजन आने वाले हैं, वो अब 7 दिन तक राम कथा पे राम जी पर प्रवचन देने वाले हैं। तो मनुष्य बोला राम जी की कथा के लिए 7 दिन और इतना भव्य पंडाल, इतनी सारी तैयारी, हे भगवान। अगले दिन कथा के समय पर वो आ गया और सभा के बीच में बोला, अरे तुम लोग सब क्या बेवकूफ हो? अपना अपना काम धंधा सब छोड़कर, धंधा बिजनेस छोड़कर, पैसे कमाना छोड़कर सब यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हो, ऐसा इस कथा में क्या है? तो जो गुरुजी व्यासपीठ पर बैठे थे, गुरुजी ने कहा, अरे बेटा तू भी सुन, तुझे भी पता चलेगा कि इस कथा में क्या है। मनुष्य बोलता है, वो गांव वाला आदमी बोलता है, अरे गुरुजी आप मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं सब जानता हूँ, आप बोलो तो अभी 30 सेकंड में रामायण सुना दूं सबको। गुरुजी बोले, अरे मुझे तो अध्ययन करते करते वर्षों बीत गए, अभी भी मैं सोचता हूँ कि 7 दिन में मैं जस्टिस नहीं कर पाता हूँ, पूरी रामायण को माइन्यूटली नहीं सुना पाता हूँ, और तू है कि बोलता है 30 सेकंड में रामायण सुना देगा। भाई तू कौन सा ऐसा सिद्ध पुरुष है, हमें भी सुना दे। स्टेज पे बुलाया उसे, तो वो गांव का आदमी आकर क्या बोला, जरा सुनिए। एक राम रहे एक रावण ना, एक राम रहे एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना, एक राम रहे एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की प्राण हरी, तनिक बात की बातन ना और तुलसी लिख गया पोथन ना। मतलब एक राम था, एक रावण था, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, एक ने दूसरे की नारी हरी तो दूसरे ने पहले का प्राण हरे, और कुछ बात में बात नहीं है, और तुलसीदास जी एवं एक पोथी लिखकर चलते बने। ये है जब हम किसी ग्रंथ का महात्म्य नहीं जानते हैं, उनके रहस्य को नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए वो एक नीरस पोथी के बराबर है, एक जैसे जनरल बुक्स होते हैं वैसे एक बुक के बराबर है। बट हमारे इन ग्रंथों में एक एक अक्षर, जो एक एक शब्द लिखे हैं, उन सब के बहुत बहुत गूढ़ रहस्य और बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात आपसे कहूंगी। जब राम जी का राज्य अभिषेक होना निर्धारित हुआ था, उस रात जब दशरथ जी कैकेयी से मिलने उनके भवन में गए, तो दशरथ जी के मन में काम वासना जागी हुई थी, काम के वशीभूत हो रखे थे वो, एंड वो कैकेयी से मिलने गए। कैकेयी ऑन द अदर हैंड, जैसे हम सब जानते हैं, कोप भवन में थी, बिकॉज उनको मंथरा ने भड़काया था। मंथरा ने उनसे कहा था कि अगर भरत राजा बनेंगे तो तू मेन रानी बनेगी और बाकी सब रानियां तेरे अधीन होगी, लेकिन अगर कौशल्या मेन रानी बन गई तो तू तो उसकी नौकरानी हो जाएगी, जैसे मैं तेरी नौकरानी हूँ वैसे तू भी कौशल्या की नौकरानी ही बन जाएगी। इसलिए रामायण में कहा भी है, मंथरा कहती है, कौन रिप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ी ना हो बरानी। मतलब कोई राजा बने उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नौकरानी की नौकरानी रहने वाली हूँ कैकेयी जी। लेकिन कैकेयी अगर भरत राजा बनेगा तो तुम मेन रानी बनोगी, तुमको नौकरानी नहीं बनना पड़ेगा। ऐसा बोल बोलकर उसके मन में नेगेटिविटी डाल डालकर कैकेयी को भड़का दिया और कैकेयी कोप भवन में चली गई। तो दशरथ जी के मन में जागा था काम, और कैकेयी के मन में जागा लोभ और क्रोध। तो ये 3 बातें जब अयोध्या में प्रवेश हुई, काम, क्रोध और लोभ, तो 3 लोगों को अयोध्या से बाहर जाना पड़ा। कौन 3 गए वो तो हम जानते हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो जब काम, क्रोध और लोभ अयोध्या में प्रवेश किए तो राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या से बाहर गए। क्यों? राम जी प्रतीक है ज्ञान का। जहां काम वासना जाग जाती है, जब काम से कोई इंसान ग्रसित हो जाता है तो उसे कोई ज्ञान, कोई बात सूझती नहीं है। तो जहां काम वहां राम का क्या काम, तो जहां काम आया तो राम बाहर गए। वैसे ही जहां क्रोध आया वहां सीता जी बाहर गई, क्योंकि सीता जी है भक्ति स्वरूपा।
जब जहां से भक्ति चली जाती है उस मन में क्रोध ही जागता है, और जहां क्रोध आता है वाइस वर्सा वहां भक्ति नहीं जाग पाती। और लोभ जागा, कैकेयी के मन में क्रोध और लोभ दोनों जागा। तो जब लोभ जागा तो लक्ष्मण जी बाहर गए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। जहां लोभ होता है वहां वैराग्य का क्या काम? तो काम, क्रोध और लोभ अंदर आए तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन अयोध्या से बाहर गए। इसका निवारण क्या? अयोध्या में जो गुरुजन थे उन्होंने इसका क्या उपाय बताया? भरत जी को वापस अयोध्या में बुला लाइए। भरत जी और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए थे, अपने मामा के घर पे गए हुए थे, भरत जी के मामा के घर पे। वहां से उनको वापस बुलवा लिया। क्यों? यहाँ भरत जी संत का प्रतीक है। तो जब काम, क्रोध, लोभ जागे और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आपके जीवन से बाहर चले जाएं, तो उस वक्त एक संत का आगमन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संत ही वो मनुष्य, वो एंटिटी हो सकते हैं जो आप वापस से उस जगह पे काम, क्रोध, लोभ को निकालकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं और वापस लाने में सफल हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हमारे ग्रंथों में लिखे हैं उनमें कई कई गूढ़ रहस्य छुपे हैं, और जिनको हम समझे तो हमें भी पता चलता है कि भाई ये ग्रंथ यूं ही नहीं लिखे गए हैं और यूं ही इतना इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड ऑलवेज डू रिमेम्बर द डिवाइन इज कॉलिंग।